साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। आज नए वर्ष के शुभ अवसर पर जनपद सुल्तानपुर के अतरसुम्मा ग्राम सभा में रिटायर्ड प्रधानाचार्य रामकिशोर ने अपना जन्मदिन कुछ नए तरीके से मनाया। साथियों आपको बता दें, आज के समय में जन्मदिन पर केक काटना व गुब्बारे फोड़ना, डीजे पर नाचना और भी बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जिससे इंसान को खुशी होती है। किंतु रामकिशोर जी ने इन सभी खर्चों को बचाकर उन्हीं पैसों से अपने गांव के विधवा महिलाओं व बुजुर्ग महिलाओं को साड़ी व कंबल वितरित किया, जबकि वह अब वृद्ध हो चुके हैं। इसके उनके इस कार्य में परिवार के सभी सदस्यों ने उनका साथ दिया। उनके घर के बच्चों ने भी गांव के गरीब बच्चों को किताब, कॉपी और कलम देकर सम्मानित किया। ऐसे बुजुर्ग शिक्षक के बारे में उनके जन्मदिन पर जहां बर्थडे बॉय या गर्ल को गिफ्ट दिया जाता है, वहीं पर बर्थडे गुरुजी खुद सबको गिफ्ट दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए हम लोग बात करते हैं रामकिशन जी से कि वह अपने जन्मदिन के बारे में क्या कहते हैं। तो आप अपना नाम पता बताते हुए हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम रामकिशन, सेवानिवृत्त अध्यापक बौद्धाचार्य। आज 1 जनवरी है और आपका जन्मदिन है और आपके जन्म दिवस पर आप कुछ दान कर रहे हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमें प्रेरणा मिली बौद्धाचार्य ब्रजलाल संस्थापक राष्ट्र संघ गार्ड के द्वारा हमें प्रेरणा मिली। हमने सोचा कि हमारे समाज में बहुत बुराइयां हैं, बहुत कुरीतियां हैं। इसके बाद इतनी कुरीतियां हैं, अंधविश्वास, पाखंड, सब यही है। देवी देवता, हमारे यहाँ देवी देवताओं का देखिए प्रदेश मस्जिद है, समझ लीजिए कि हमारे यहाँ सब यही तस्वीरें लगी हैं, महापुरुषों की तस्वीरें लगी हैं। और इन्हीं को मैं प्रेरणा से मैं बुद्ध चरित पढ़ा, चंद्रोदय पढ़ा, हमें बड़ा ज्ञान मिला। पहले मैं भटकता था, पहले मैं बहुत गरीब परिवार में रहता था। मुझे प्रेरणा मिली कि ये सब अंधविश्वास है, हमें लोग ठग रहे हैं, ये हमें ठग रहे हैं। हमें आई प्रेरणा तो हम यह सोचा कि हमारे गांव में 70-80 एससी कास्ट के हैं और विधवाएं हैं। इनको मैं कुछ न करूं तो एक वस्त्र देता रहूं। हमारे देने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक प्रेरणा मिलती है, वो हमें आशीर्वाद देते हैं और हम खुशहाल रहते हैं। हमें पहली बात तो हमें एक पैसे की दवाई नहीं लगती, हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। समझे कि हम एक पैसा की दवाई, 75 साल की मेरी उम्र हो रही है, मैं एक पैसे की दवाई नहीं खाता हूँ। और मेरा परिवार, मेरी ये मास्टराइन हैं, ये बिल्कुल अशिक्षित हैं। अब ये 100-200 रुपये भी नहीं गिनना जानती, लेकिन इनकी प्रेरणा से, इनकी इतनी भाग्य है हम दोनों की। हम 23-22 प्राणी हैं, 4 बेटे, 4 बहुएं, 8, 5 नाती, 9 हो गए, 8-5 13 हो गए, 4 नतीजे 17 हो गई, और 2 प्राणी हम हो गए 17, 2 19, 1 बिटिया 20, 1 नतोहू 21, 1 पनाती 22 प्राणी हैं। 22 हमारे आगे पैदा हुए, 22 हमारे आगे सुरक्षित है। मैं इसमें गर्व का महसूस करता हूँ कि मेरा परिवार भरा पूरा है। मेरे बड़े भाई को मिला करके मैं 45 हैं। हमारे बड़े भाई साहब के घर उधर है, वो सब भी हैं, सम्मिलित है, सब 45 प्राणी है। 22 प्राणी तो हमारे माता पिता बहुत ही धर्म प्रकृति के थे, वे बिल्कुल भक्त आदमी थे, वे मांस मदिरा ये सब सेवन करते थे। उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं के सब पूर्ण प्रताप से हमारा परिवार भरा पूरा है। और हमारी ये बहुत सहयोगी है, ये हमेशा जो कुछ कहता था मान लेती थी। और क्या बताएं कि इन्हीं की सब प्रेरणा से हमें ये हमें बाधक नहीं बनी। ये अपने शौक नहीं कि हमें सिकड़ी या अंगूठी और मिले, जो करो सब ठीक करो, समाज के लिए करो, अपने के लिए। लोग तो जैसा कि लोग बहुत जन्मदिन मनाते हैं, उनको लगता है कि जीवन ईश्वर बढ़ाता है, ईश्वर और आपने यहाँ पे महापुरुषों की तस्वीरें लगाकर आपने जन्मदिन मनाया। कुछ नहीं, देखिए मंदिर ही जो है, मंदिर नहीं, अगर कोई जाता हो, एम्बुलेंस की गाड़ी जाती हो तो उसको नमस्कार कर लो, या तुम्हारी पुण्य उसके लग जाए, समझे। मंदिर के सामने मत टेको,
अच्छा, समझे? आप एक अस्पताल सवाल और ये है, ही मंदिर है, अस्पताल ही मंदिर है, डॉक्टर ही भगवान है, नर्स ही देवी है, और जो खड़े हैं सीमा पर, खड़े हैं जवान, खड़े हैं रक्षा कर रहे हैं, वही हनुमान है। हमें प्रेरणा मिली, यही सब करते हैं। अच्छा इतने बुजुर्ग हो गए हैं फिर भी आप जैसे कि ये जो खर्चे हैं तो इन खर्चों के लिए आप मिलती है, उसमें कोई पेंसिल मिलती है, उसमें कुछ अपन खर्चा करते हैं, अच्छा। समाज के लिए दौड़ते हैं हमारे। अच्छा ये जो अपने जन्मदिन पर जो कुछ भी है साड़ियाँ गिफ्ट करते हैं आप विधवाओं को, और आपके घर के बच्चे जो हैं वो बच्चों को भी किताबें कापियाँ भी अभी हम देख रहे गिफ्ट कर रहे थे, तो ये सब आपकी पेंशन का खर्चा है? हाँ, हमारे पेंशन से है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास अन्य कौन सी सेवाएं हैं जो गरीबों के लिए हैं? अब गरीबों के लिए तो जो कुछ होता है, कभी अगर जाते हैं कोई निःशुल्क कोचिंग चलाते हैं, बैनर तो नहीं लगाए, भूल गए। मैं पिताजी के स्मृति में निःशुल्क कोचिंग चलाता हूँ। हर वर्ष कम्बल साड़ियाँ बांटता हूँ, यही सब करते हैं। और जैसे कहीं जाते हैं, गरीब है, गरीब की शादियां भी कराता, गरीब की शादियों में मदद करता हूँ। जहाँ पे गरीब की शादी होता है, हमारा समूह हम उसमें भी खर्च करते हैं। और कहीं गरीब अगर हमारे रिसीवर कोई गरीब है तो उसके दरवाजे पे जाते हैं, तो सहानुभूति नहीं बरते, उसको 100, 200, 400 रुपये हम दान कर देते हैं कि हमारा कुछ अंश उसमें लग जाए उसके। और मैं मृतक भोज का भी बहुत विरोध करता हूँ। अच्छा, मतलब आप पाखंडवाद के खिलाफ हैं, आप इंसानियत को धर्म मानते हैं, धर्म को आप लात मारते हैं। मृतक भोज कुछ है नहीं है, एक वहाँ पर बैठा न कोई वहाँ स्वर्ग देखा है, वहाँ गया है, और न जाने जो मर गया है वो वहाँ से आकर बताता नहीं मैं स्वर्ग में हूँ, और जिंदा जा नहीं सकता, तो क्या माने। कुछ और भी दान करते हैं क्या, ब्लैक बोर्ड वगैरह स्कूल को बच्चों को पढ़ाने के लिए? हमें प्रेरणा मिली, हम गए तो वहाँ विमला देवी बालिका इंटर कॉलेज है, वहाँ पे हमें प्रेरणा मिली। वहाँ पे हमारे देखिए संस्थापक जी तो हर साल वहाँ पर ऐसा दान करते हैं जितना स्वास्थ्य में लगे, कोई चोट चपेट लगे, दवा के रूप में सब वो देते हैं। हमें प्रेरणा मिली, हम ब्लैक बोर्ड दान करते हैं वहाँ पर अच्छा अच्छा, हर साल। जैसे कि मान लीजिए हमें आवश्यकता हो, हम निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोलते हैं, हमें भी मिलेगा? हाँ, कुछ न कुछ हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।